नमस्कार। अभी पिछली बार हमने एक कहानी सुनी थी, दमा, ब्याला और काटा, इन तीन दानवों की, और कैसे ईगो उनमें पैदा की गई और ईगो के कारण उनमें भोग विलास की डिजायर्स पैदा हुई, और कैसे फिर उनमें फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर, ये भी पैदा हुआ। एक विचार है, सोचें, हम अपने घरों में ऐसे ही राक्षसों को पैदा कर रहे हैं। कैसे? जब बच्चा बहुत छोटा हो रहा है, मान लीजिए 2 साल का है, अभी उसके अंदर ऊर्जा है जो कि कहीं पर चैनलाइज होना चाह रही है। यदि वो अपने घर के अंदर एनवायरनमेंट देखता है जहाँ पे कि सब लोग कभी ना कभी, यानी उसके माता पिता, प्राइमरीली ये 2 लोग, दिन के किसी एक समय मौन रखते हैं, शांति से बैठते हैं आंख बंद करके, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो भी अपनी ऊर्जा को इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित होगा। और जब एक बार वो इस तरह से अपनी ऊर्जा को यूटिलाइज करता है अंदर देखने के लिए, तो जब भी उसको उसकी ऊर्जा विचलित करेगी कुछ बाहरी एक्शन करने के लिए, वो प्रेफर करेगा कि मैं अंदर की तरफ यात्रा शुरू करूं और अपनी ऊर्जा को वहां इस्तेमाल करूं। तो ऐसे वो बच्चा अंतर्मुखी बनेगा और अपनी ऊर्जा को इधर उधर नहीं लगाएगा। यदि वही बच्चा देखता है कि उसके परिवार में जितने भी लोग हैं वो अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ ले जा रहे हैं, चाहे वाद विवाद में, चाहे कुछ एक्शंस करने में, तो अगली बार जब वो बच्चा या तो बोर होगा। बोर होना मतलब क्या? बोर होना मतलब उसके अंदर की ऊर्जा कुछ करना चाह रही है, उसके पास उसके लिए टूल्स, इक्विपमेंट्स भी हैं, यानी हाथ, पैर, आंख, नाक, सब कुछ है, पर अभी उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो बोर होने की स्थिति है। जहां उसको एक रास्ता मिल गया, पिताजी ने ऐसे किया था, माताजी ने ऐसे किया था, वो वही एक्शंस शुरू कर देगा। यानी अपने बच्चे को बाहरमुखी हम बना रहे हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो अंतर्मुखी होता है, बाहरमुखी हम बनाते हैं एज पेरेंट्स। अब उसके अंदर हम ईगो सेंस भी हम ही कल्टीवेट करते हैं। एक तरीका तो जो हो गया, आप ये हैं, आप इसके बेटे हैं, आपका ये धर्म है, आपके ये माता पिता हैं, वगैरह वगैरह, उसको कई तरीके से हम उसके ऊपर कई सारे आवरण डाल देते हैं। वो भी एक स्तर का मैं भाव है। अब दूसरा मैं भाव होता है जहाँ पे कि वो देखता है कि माता पिता हमारे जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को करके एक संतुष्टि हासिल करते हैं, और उस संतुष्टि को
अपने कृत का परिणाम बताते हैं। यहाँ से उसकी कर्ता और भोक्ता की जो ईगो है वो स्ट्रेंथन होती है। अब वो भी हर बार ऐसा ही करेगा और वो ईगो, वो मैं का भाव उसको बड़ी संतुष्टि देगा। मगर कुछ समय बाद यही ईगो उस जिन्न की तरह बन जाएगा जिसको कि हमेशा ऑक्यूपाइड रखना बहुत जरूरी है। तो वो बच्चा शुरू से लेके आखिर तक, जब तक वो आत्मज्ञान प्राप्त ना करे या जब तक उसकी इस शरीर में मृत्यु ना हो, तब तक वो इसी ईगो के बंधनों में बंधा रहेगा और हर कृत्य के साथ उसकी यही ईगो और स्ट्रांग होती जाएगी। विचार करें, ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस कहानी से हम ऐसा या इससे कोई और मिलता जुलता हम एग्जाम्पल ले सकें। यदि कोई और आपके विचार में इसका और कोई टेक अवे हो सकता है, कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं एंड वी विल डिस्कस दैट आल्सो। थैंक यू।